Hello guys, welcome to my channel and welcome to Amsterdam with me. आज के इस चैनल में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शेनिगन वीज़ा रिक्वायरमेंट फ्रॉम नीदरलैंड एम्बेसी। तो इस पूरी वीडियो में मैं यहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वीज़ा के रिलेटेड और डूज एंड डोंट और एक्चुअली आप कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेके अपने इस वीज़ा प्रोसेस को और भी आसान बना सकते हैं। तो ये सारी बातें डिटेल में मैं इस वीडियो में करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मुझे एक हफ़्ता ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। मैंने बहुत सारी खूबसूरत क्लिप्स कैप्चर की हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप एम्स्टर्डम को थोड़ा बहुत देख भी लेंगे और वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी सुन लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एजेंट के बिना खुद से वीज़ा अप्लाई करते हैं और उन्हें ये प्रोसेस थोड़ी इजी बनानी है विदाउट एनी हैसल और एनी फर्दर एस्केलेशंस। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप में और शेनिगन वीज़ा की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि हर एक एम्बेसी का एक अलग अलग उसूल होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं। कहने को वो एक ही वीज़ा है शेनिगन वीज़ा, बट जैसे नीदरलैंड का अगर एम्बेसी है उसके थोड़े कुछ एक दो स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं जर्मनी से, जर्मनी के थोड़े एक दो स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं फ्रांस से। सो मैं बेसिकली यहाँ पे नीदरलैंड एम्बेसी की ही बात करने वाली हूँ। और हाँ, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आपके वीज़ा पूरा हो रहा है, कोई स्टैम्प नहीं है, या फिर आप सिंगल हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी तक नहीं गई हूँ या गया हूँ तो क्या एम्बेसी वाले मुझे कंसिडर करेंगे। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी वैलिड रखते हैं और कोई भी झोल नहीं करते हैं, कोई भी आप झूठे प्रूफ्स नहीं देते हैं, फ्रॉड नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू जस्ट हैव टू बी ट्रूथफुल इन ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। चलिए, तो सारी बातें करेंगे एक जगह बैठ के एक छोटे से पार्क में। सो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी इसके नीचे, क्योंकि आई नो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो ऑब्वियसली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए, लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आपको ये फर्स्ट स्टेप बताना चाहती हूँ और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप, इसलिए भी। सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है और वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टिकट्स की इन्फॉर्मेशन, जो आपको होटल इन्फॉर्मेशन या आपको कोई स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको भरनी है। टिकट्स बुक कराने के बाद अब आपको VFS ग्लोबल में जाके लेनी है अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट आप किस लिंक से लेंगे वो लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है और आपको अपना पर्पस डालना है विज़िट का भी, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, बिज़नेस पर्पस हो, मेडिकल हो, स्टूडेंट हो। अकॉर्डिंगली आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको अपनी डेट चूज़ करनी है। अलग अलग सेंटर्स और अलग अलग डेट्स आपको अवेलेबल होंगे, जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। याद रखना, जब आप सिलेक्ट कर रहे होंगे तो बी श्योर विच डेट यू रियली वांट टू गो फॉर, अदरवाइज़ बाद में चेंज करने के बहुत हैसल्स होते हैं। अपना माइंड पक्का करके ही अपनी डेट सेलेक्ट करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, क्योंकि आपको वीज़ा के प्रोसेस में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको अपॉइंटमेंट लेने में आप प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर केओस होगा तो अपॉइंटमेंट डेट्स मिलने में प्रॉब्लम होती है एंड देन एटलीस्ट यू हैव टू गिव 20-25 डेज़ फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। लकी रहे तो जल्दी भी मिल जाएगा जैसे मेरा आ गया था, और वरना टाइम लग जाता है। सेफ साइड रहने के लिए अपॉइंटमेंट डेट पहले ही बुक कर लें। एटलीस्ट कोशिश करें कि आपको 1 महीने या 1.5 महीने पहले वो अपॉइंटमेंट डेट मिल जाए, जो भी आपकी ट्रैवलिंग डेट हो उसके पहले की। जब आप VFS की अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं तो आपको उसमें बाकी सारी सर्विसेज के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कुरियर सर्विसेज हो गए, प्रिंट के सर्विसेज हो गए, पिक्चर्स के हो गए, और एक प्रीमियम लाउंज का सर्विस हो गया। तो प्रीमियम लाउंज बेसिकली आपको पर्सनली असिस्ट करता है टू अलाइन ऑल योर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली, जो उनकी चेकलिस्ट होती है उसके हिसाब से। तो अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हुआ ये था कि मैंने तो सिलेक्ट किया था और उसके हिसाब से मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करी थी, कोई एजेंट नहीं था, मैं खुद से करी थी, तो मुझे प्रीमियम लाउंज सर्विस से बहुत हेल्प मिली। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत थी सिर्फ वो लिए और बाकी के डॉक्यूमेंट मुझे वापस कर दिए। और मैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना भूल गई थी, तो उन्होंने मुझे पूरी हेल्प की उसे फिल करवाने में, उसका प्रिंट लेने में, और फिर मेरा काम हो गया। तो मैं हार्डली 1 घंटा ही मेरा वहाँ स्पेंड हुआ फॉर्म भरने से लेके और सारे सबमिशन, बायोमेट्री, सब कुछ मिला के। अगर आप प्रीमियम लाउंज लेना चाहते हैं तो आई थिंक बहुत कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो सबसे पहले आप अपने 3 साल के ITR को
रखिएगा, क्योंकि दैट विल बी योर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग यू फॉर वीज़ा। एंड देन बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जो भी आपकी VFS की डेट है एटलीस्ट के 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। हो सके कोशिश करिएगा मिल जाए। जहाँ भी आपकी ब्रांच है वहाँ जाके आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से मिलके एक सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें या फिर एक लेटर ले लें जिसमें ये मेंशन होगा कि आप वहाँ के कस्टमर हैं, आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका XYZ अमाउंट है। तो दैट विल रियली गिव मोर रिलायबिलिटी ऑन योर बैंक स्टेटमेंट। चलिए, बैंक और ITR फाइनेंस के रिलेटेड सब कुछ हो गया। अब बारी आती है कि अगर आप वर्किंग हैं तो क्या, अगर आप वर्किंग हैं तो NOC विल बी वेरी सफिशेंट, बट अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ITR विल बी सफिशेंट, या फिर वो सर्टिफिकेट जो ये दिखाता है कि आपका बिज़नेस स्टैब्लिश्ड है, आपके नाम से है। फिर जो भी NOC होगी कंपनी की उसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि आप ये एम्प्लॉय हैं, आपकी ये ID है और आपकी जो ड्यूरेशन है छुट्टी की वो क्या है। तो इससे भी बहुत ही क्लियर प्रूफ मिलता है कि आप एज अ टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, ना कि आप कुछ बिजनेस या किसी और पर्सनल इंटरेस्ट से जा रहे हैं। सो अगर आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जा रहे हो तो आपको अपनी होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी। अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिला है तो आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उनकी डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। तो उनका पासपोर्ट, फिर उनका वर्क परमिट, फिर अगर वो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंस है तो उनका PR का डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। और जो स्पॉन्सरशिप लेटर है ऑफ कोर्स वो तो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, जिसमें एड्रेस मेंशन होगा कि आप कहाँ स्टे करेंगे। मेडिकली अगर आप अनफिट हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि अगर आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज अगर आप टोटली फिट है, विच आई रियली विश, तो कोविड सर्टिफिकेट विल डू। कोविड सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, 2 डोजेज़ तो कंपलसरी हैं। अगर आपने बूस्टर डोज ले रखा है सो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही सेफ साइड चल रहे हैं। फिर आई थिंक आपको बूस्टर डोज भी लेना चाहिए और इसके सर्टिफिकेट ही आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ कोविड टेस्ट के रिजल्ट्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कोविड सर्टिफिकेट जो आपके वैक्सीनेशन का है आप उसे तैयार रखें और उसे सबमिट करें। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपने पासपोर्ट का कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। और पासपोर्ट ध्यान रखिएगा कि उसमें जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में आपके नाम है वो मैच करने चाहिए और वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए आने वाले 3 से 6 महीने में। सो टू बी ऑन सेफ साइड, अगर आपका पासपोर्ट लॉन्गर टाइम के लिए वैलिड है तो फिर आप बहुत ही सेफ़ हो। अगर आपका कोई लोन चल रहा है या इस तरह की कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो, क्योंकि दैट विल गिव अ प्रूफ कि भाई आप इंडिया वापस आ जाओगे। और हाँ, मैं अब आपसे डॉक्यूमेंट के बाद ये बात करूँगी, जब बायोमेट्री के लिए जाते हैं, अगर आप लेंसेज लगाते हैं या हाथों में कोई मेहंदी वहंदी लगा रखी है तो प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि वहाँ पे लेंसेज लगा के जाएंगे तो बायोमेट्री हो ही नहीं पाएगी और दैट इज़ एक्चुअली फॉर योर इमिग्रेशन। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ओके, सो यूरोप की फ़्लाइट्स ज़्यादातर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, बीच में 1 या 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हो सकती हैं। सो जब अब आपको जैसे कि डोमेस्टिक ट्रैवल का कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो वहाँ आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी। जैसे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप कंट्री छोड़ोगे वहीं पे आपका इमिग्रेशन स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं फर्स्ट, तो दिल्ली में आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, मुंबई में होगा, क्योंकि मुंबई से देन यू विल बी ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्री। फर्स्ट फॉरेन पॉइंट जहां आप लैंड करोगे, भले वो आपका कनेक्टिंग हो या फिर ओरिजिनल डेस्टिनेशन हो, वहां आपका इमिग्रेशन होगा एंड देन यू आर फ्री। सो इमिग्रेशन का मतलब होता है कि पहले पॉइंट में आपने अपनी कंट्री छोड़ी और दूसरे पॉइंट पे आप उस फॉरेन कंट्री में एंटर हुए। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जा रही मैं वापस घर की तरफ, तो रास्ते में कुछ खूबसूरत से फूल मिले तो आई जस्ट रिकॉर्डेड दैम। याद रखिएगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो वैलिडेटेड होने चाहिए और बाकी जो मैं लिंक्स शेयर कर रही हूँ उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा अब हो रहा है यहाँ सोने का टाइम, क्योंकि यहाँ बज चुके हैं ऑलमोस्ट 9 और सोते सोते मुझे 1 घंटा लग जाता है। अब मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे भी कैसा मौसम रहता है। लेट मी शो यू बिफोर साइनिंग ऑफ। 9 बजे इतना उजाला है, आप खुद देख लो। Today's video you will find most useful when you are applying for visa. Let me know down in comments what information you know other than this. So good night from here and see you in my next video.